कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से। और आज हम आ गए हैं एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा एंजल आंसर गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, कहाँ आपको रोकना चाहती हैं, किस चीज के लिए आपको गाइड करना चाहती हैं, आज हम ये देखेंगे। अगर तो आप इस रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करें। क्लेम जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा, गाइडेंस के लिए देखिएगा। जो चीजें सही निकले उनको कंटिन्यू करिएगा, जो चीजें आपको अलर्ट के लिए निकले तो उस पर थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। ओके, तो ऑल ओवर गाइडेंस के लिए ये रीडिंग है, तो सभी से कुछ ना कुछ जरूर मैच होगा। अगर फिर भी आपसे कुछ भी मैच ना हो तो उसको आप छोड़ दीजिए, जबरदस्ती खुद पे इम्पोज मत करिएगा, बिकॉज रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। एंड हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं विद डिटेल, उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके चलिए, सबसे पहले हम आपके लिए गाइडेंस लिखेंगे और उसके बाद हम उसको क्लैरिफाई भी टैरो से करेंगे। ओके, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है एंजल गाइडेंस कैसे मैं देती हूँ, जो न्यू है उनको मैं बता दे रही हूँ। ओके, तो अपने ऊपर फोकस करें प्लीज। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की इस सिचुएशन के लिए, करंट सिचुएशन में किस गाइडेंस की जरूरत है, प्लीज मुझे बताएं किस गाइडेंस की जरूरत है। ओके, सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए बड़ा पॉजिटिव आया है, वो भी देयर इज समथिंग बेटर। आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर है। ओके ओके, आई थिंक आपकी तरफ बहुत सारे आप हील्ड हैं। अगर तो आप किसी चीज से परेशान हैं तो आप हीलिंग आपको मिलेगी। आप अपनी लाइफ में काफी बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, न्यू ऑफर्स आ रहे हैं। एंड काफी मुझे आपकी लाइफ में जो कि इमेज में दिख रहा है, काफी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आप खुश हैं, आपको इनर पीस जरूर मिलेगा, ये चीज नजर आ रही है। ओके, और देखते हैं, तो काफी पॉजिटिव रीडिंग शुरू हुई है स्टार्टिंग में ही। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, एक बिग यस फॉर यू। मे बी आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपको किसी चीज के लिए ना एकदम क्लियर साइन दे रहे हैं कि आप उस चीज को कर सकते हो। मे बी ये जो भी देयर इज समथिंग बेटर से जो कुछ भी चीजें सामने निकल के आई हैं, ऐसा लग रहा है आपको परमिशन मिल रही है कि आप ये चीजें ग्रैब करो। आप अपनी हीलिंग पे अगर कोई काम कर रहे हो, नई स्किल सीखना चाह रहे हो, कुछ नया चीज करना चाह रहे हो, तो शायद यूनिवर्स आपको किसी चीज के लिए बिल्कुल आपको परमिशन दे रही है कि आप वो कर सकते हो। ओके, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। कुछ अगर पुराने साइकिल पैटर्न में आप फंसे हुए हो तो कुछ चीजें आपको रिलीज करने की भी बात यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, कुछ चीजों को आपको शायद रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर से कुछ चीजों को रिलीज नहीं करेंगे, जो चीज आपकी तरफ आ रही है उनको आप अच्छे से रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर सारा ब्लॉकेज है, आपके अंदर सब कुछ नेगेटिव एनर्जी, पुराने पास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स, आप हर्ट हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, एंजाइटी आपको हो रही है, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर अभी भी हैं तो आप कोई भी नई अच्छी चीज को रिसीव नहीं करने लगेंगे। ओके, तो
थर्ड गाइडेंस आपके लिए देखें एंजल्स की तरफ से तो सक्सेस आ रही है। क्या बात है भाई, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं एंड मैं अभी से इंक्लूड कर सकती हूँ। वैसे तो मैं इनको टैरो से क्लैरिफाई भी करूंगी कि किस चीज में आपको सक्सेस मिलने वाली है, किस चीज में आपको एंजल परमिशन दे रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में और बेटर होने वाला है। लेकिन सक्सेस में आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं, सक्सेस इज सक्सेस। सक्सेस रिलेशनशिप में हो सकती है, करियर में हो सकती है, और क्लैरिफिकेशन में और हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ के किस एक्सपेक्ट से, किस सिचुएशन से, किस जगह पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। ओके, तो आपकी तरफ एक सक्सेस भी आ रही है, चेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ बेटर भी आपकी लाइफ में होने वाला है, किस चीज की परमिशन भी आपको मिल गई है। ओके, यहाँ पे ओ माय गॉड, फोर्थ कार्ड आपके लिए आया है बिग नो। ओके, किसी चीज के लिए एंजल्स एंड गाइडेंस आपको रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। ओके, अच्छा, आप किसी चीज के लिए अगर नाराज है ना, और आपको वो बिलीव नहीं हो रहा कि आपको वो चीज मिलेगी नहीं, मतलब आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो, प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि हाँ पता नहीं ये सारी चीजें कब होंगी, ये सिचुएशन कब ठीक होगी, मैं जो चाहता हूँ होगा कि नहीं होगा, क्या ये हीलिंग करूं, क्या मैं ये पूजा पाठ करूं, क्या मैं ये जो चैंटिंग करता हूँ, क्या मैं मेडिटेशन करता हूँ। आप कर तो रहे हो, आप बिलीव करना तो चाहते हो, लेकिन डामाडोल सी सिचुएशन हो रही है आपको। अगर जैसे लग रहा है ना फुली ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, आपको लग रहा है कि मैं कर तो रहा हूं, मैं अपनी हीलिंग पे भी काम कर रहा हूं, मैं बैठा हूं। देख लीजिए, एक लेडी है, वो पानी के पास बैठी है और उसके सामने एक एंजल है, और ऊपर उसको पूरा, ये अभी मैं आपको सही से दिख नहीं रहा है, ऊपर पूरा जो है ना एक सेक्रेट प्लेसेस है, और ये लेडी देखो कितना परेशान है, जो लेडी है या ये गर्ल है, ये कितनी परेशान है, और ये एंजल्स की तरफ से एक हताश निराशा होके देख रही है कि वाई, क्या मैं ये जो कर रही हूँ, क्या ये इससे करने से क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरी, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि मेडिटेशन किसी ने कह दिया कर तो रहे, लेकिन अंदर से वो बिलीव और ट्रस्ट नहीं है, मन नहीं लग रहा है, करने का मन नहीं हो रहा है, एक दिन कर रहे हैं दूसरे दिन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूजा एक दिन कर रहे हैं दूसरे दिन नहीं कर रहे हैं, एक दिन कर ली फिर छूट गया, तो वो बिलीव नहीं हो रही, वो मन नहीं लग रहा, और अंदर हो रहा है कि क्या मैं, देखिए अगर तो आप इस तरह कर रहे हैं ना, तो ऐसे इबादत और पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, करें तो दिल से करें, नहीं करें तो फिर बिल्कुल मत करें, और फिर रोए मत। ओके, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, प्लस हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, कार्ड और आ गया, पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, कोई फैसला करने वाले हैं खुद के लिए कोई रेजोल्यूशन सेट करने वाले हैं, हो सकता है फिटनेस के लिए करने वाले हो, कोई टारगेट आपने अचीव करना हो, कोई सक्सेस आपको देखनी है, क्योंकि सक्सेस का कार्ड यहाँ आया ही है। तो कोई पीसफुल रेजोल्यूशन आप अपने साथ करने वाले हो, अपने माइंड के लिए, अपने पीस के लिए। ऑब्वियस ही बात है, तो पीस है तो पीस के लिए होगा। हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली या रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। पीसफुल रेजोल्यूशन, खुद के साथ किया हुआ वादा, जो मैं इसको करके दिखाऊंगा, ये मैंने आज एक वादा अपने आप से किया है। तो कुछ तो है जो यूनिवर्स आपसे कह रही कि आपको किसी पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई आपको बार बार उसी सब में पैटर्न में घसीट रहा है, तो आपको खुद देखना है कि आपको अपने लिए क्या आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। आपको उस सब में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अपने पीस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, या बार बार अपनी एनर्जी को उसी सब में लगाना है। तो ये बहुत सी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, लास्ट कार्ड यहाँ का एंजल डेक से जो मैं ले रही हूँ, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, कुछ तो सिचुएशन है जो आपकी इम्प्रूव हो रही है, प्रोसेस में है इम्प्रूवमेंट के। ओके,
कुछ चीजें हैं जो अभी आपकी एंजल्स की। ओके, अब आती है बात इनको क्लैरिफाई की, जो कि हम टैरो से करेंगे कि आपको किस सिचुएशन में, किस जगह पे, आपके लाइफ के किस सर्कल सराउंडिंग में क्या सिचुएशन है, लाइफ में क्या चीजें ये होने वाली है जिसके लिए एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं या अलर्ट कर रही हैं। ओके, तो किस फील्ड में आपके होने वाला है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा कार्ड आया था देयर इज समथिंग बेटर। अब देयर इज समथिंग बेटर, क्या चीज बेटर आने वाली है? ओके, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये एंजल्स की तरफ से ये देयर इज समथिंग बेटर में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंडिकेशन या गाइडेंस है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये आया है कार्ड। प्लीज मुझे बताएं ये देयर इज समथिंग बेटर को क्लैरिफाई करें। प्लीज देयर इज समथिंग बेटर को क्लैरिफाई करें, क्या बेटर होने वाला है लाइफ में, क्या बेटर होने वाला है प्लीज। ओके, कार्ड फ्लिप हो गया। ओह वेरी गुड भाई, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। सबसे पहला कार्ड आपका आया था देयर इज समथिंग बेटर। ओके, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। क्या बेटर होने वाला है? 4 ऑफ वैंड्स आपको ऑलरेडी पता है कि 4 ऑफ वैंड्स क्या होता है। मैरिज है, प्रपोजल है, तो बहुत लोगों के लिए पहली बात तो रियूनियन, रिकंसिलेशन होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में रियूनियन, रिकंसिलेशन नहीं हो रहा, मैंने बहुत पूछ लिया, मैंने बहुत पूजा पाठ कर ली, बहुत मिन्नतें कर ली, बहुत यूनिवर्स को सरेंडर कर लिया, लेकिन हो नहीं रहा, कब होगा, तो देयर इज समथिंग बेटर कि आपका रियूनियन, रिकंसिलेशन हो जाएगा। बहुत टाइम से बहुत जहन कर रहे हैं, किसी की शादी नहीं तय हो रही, तो उनके लिए शादी का रिश्ता आ सकता है। हो सकता है अचानक से आपका प्रपोजल कहीं आ जाए, आपके फैमिली वाले रिश्ता, हो सकता है अरेंज मैरिज कर ले, हो सकता है किसी को, बहुत लोग है कि भाई सिंगल हैं, सिंगल वालों के लिए भी खुशखबरी इसमें आ गई है कि अगर तो आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप किसी डेट पे, किसी मीटअप में मिल जाए। ओके, आपको अपना सोलमेट, अपना पार्टनर मिल जाए, हो सकता है आपका प्रपोजल कहीं से आ जाए, हो सकता है आप किसी को प्रपोज कर दो, आपको किसी को देख के बिल्कुल लगे कि ही इज द परफेक्ट वन या शी इज द ओनली द वन पर्सन, ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो मान के चलिए आपका टांका भिड़ सकता है, आपको मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत में ऑफर आ सकती है, कमिटमेंट आ सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, शादी का ऑफर आ सकता है, और जो टूटे हुए लोग हैं उनका रीयूनियन, रिकंसिलेशन भी हो सकता है। तो होप लूज मत करिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, देयर इज समथिंग बेटर, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो क्लेम जरूर करें क्योंकि रीडिंग की स्टार्टिंग ही आपकी 11-11 से हो गई है। ओके, तो 11-11 लिख के पहले ही क्लेम कर लीजिए भाई, छटपट कर लीजिए, वरना रीयूनियन होगा नहीं, मैं बता रही हूँ। शादी में टूटे हो या सिंगल वाले तो वैसे ही बड़े बिखरे रहते हैं, कर लो फटाफट, फिर ना कहना हुआ नहीं। और देखते हैं आपका यस कार्ड क्यों आया है। सेकंड कार्ड आपका यस आया था, और यस कार्ड को क्लैरिफाई करने पे एक कार्ड आया है, देखते हैं क्या। ओ ये तो कुछ ट्रिकी मामला है। यस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। भाई जिनका रीयूनियन, रिकंसिलेशन होगा तो ये पक्का मान के चलिए कि आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट होंगे। ठीक है, या तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे या आप ही लड़ाई करने के मूड में हैं, फड्डा करने की कि तू आ तो बेटा, रीयूनियन तो मुझे करना है लेकिन आज मैं काटूंगा बहुत, वो वाला मामला है। या हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी तरीके का, अगर मैं रीयूनियन की बात ना भी करूं, हो सकता है इस प्रपोजल से, कमिटमेंट से, इस जो भी रीयूनियन, रिकंसिलेशन आया है, कमिटमेंट आ रहा है, नया प्रपोजल आ रहा है, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, इसकी वजह से हो सकता है फैमिली में खटपट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, आपकी लड़ाई किसी के साथ हो सकती है। ओके, तो फड्डा होने के चांसेस तो यहाँ पूरे हैं।
फैमिली में कुछ इशू, क्योंकि ये फैमिली पॉलिटिक्स का कार्ड होता है, तो मे बी ये फैमिली में हो सकता है, आपके ऑफिस वर्क प्लेस में हो सकता है, भाई बहनों में युद्ध हो सकता है। ओके, हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ लोग इस तरीके से हों, आपकी फैमिली में हो, मतलब ये कहूँ तो कुछ टाइम के लिए आपकी फैमिली में सुकून की कमी आ जाएगी। ठीक है, हर कोई एक दूसरे को परेशान करेगा, हर कोई एक दूसरे को मना करेगा, हर कोई एक दूसरे को कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं हो, ये गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो एक क्रियोस सा आपकी फैमिली में जरूर मचेगा, और इतना मान लीजिए फैमिली में नहीं तो कुछ लोगों के बीच में ये मामला होगा, और स्पेशली आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए यस का कार्ड आया है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि भाई आपकी अगर फैमिली में अभी अगर एक क्रियोस चल रहा है, ऑलरेडी आपकी फैमिली में या आपके किसी के साथ लड़ाई झगड़े मामला चल रहे हैं, तो हो सकता है वो सॉल्व भी हो जाए। ओके, क्योंकि यस कार्ड है, 5 ऑफ वैंड से लड़ाई हो भी सकती है, और लड़ाई ऑलरेडी चल रही है तो हो सकता है रिजॉल्व भी हो जाए, ये मामला सॉर्टेड हो जाए, जिससे भी आपकी लड़ाई चल रही है उससे रियूनियन रिकंसिलेशन हो सकता है जहां मामला आपका सेट नहीं हो पा रहा है वहां मामला सेट हो जाए। हो सकता है जहां पे पेरेंट्स आपके माने वाइस एंड वर्सा हो सकता है, अगर आपकी सिचुएशन में आपकी फैमिली रिश्ते के खिलाफ है, आप जिनको पसंद करते हो या जिनका रिश्ता आपकी तरफ आया है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, लेकिन आपकी फैमिली या घर में कोई मेंबर आपका नहीं पसंद कर रहा ऑलरेडी, तो हो सकता है वो हाँ कर दे, वो लड़ाई और वो आर्ग्यूमेंट ड्रामा खत्म हो जाए। अगर आपकी फैमिली में ऐसा नहीं है तो हो सकता है ये चीज हो जाए। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। जिनके साथ सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है कि घर में लड़ाई हो रही है, कलेश हो रहा है, हर कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है, आप अभी 2-4 दिन पहले हुई है, आज ही लड़ाई आपकी किसी के साथ हुई है किसी टॉपिक पे, स्पेशली शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, रियूनियन को लेके, आपके पार्टनर को लेके, प्रपोजल को लेके, आप कहीं डेट कर रहे हो, आपकी कोई पसंद है उसको लेके हो रहा है, चाहे कोई आपको पसंद कर रहा है लेकिन आपके घर वाले नहीं चाहते, ऐसा कुछ मामला चल रहा है, तो वहां मामला हल्का पड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। और नहीं तो आप युद्ध के लिए तैयार रहें, घर में अशांति फैलेगी जरूर, और किसी ना किसी से, घर में हो चाहे किसी के साथ हो, आपके कई लोग हैं जो आपकी तरफ आके लड़ाई झगड़ा करेंगे। ओके, तो इस चीज के लिए आप पहले से तैयार रहें, ये चीज आपके लिए अलर्ट कर दिया है, एंजल्स आपको अलर्ट कर रहे हैं पहले से। सक्सेस का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये एंजल्स ने सक्सेस किस चीज में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रही है, किस चीज में सक्सेस मिलने वाली है, प्लीज क्लैरिफाई, ये एंजल्स गाइडेंस में सक्सेस यहाँ पे क्यों आया है, सक्सेस क्यों आया है। ओ माय गॉड, देख लीजिए क्या बात है, सिंक्रेसिटी देखिए, सक्सेस को चैरियट मेजर अरकाना क्लैरिफाई कर रहा है, कैंसेरियन की एनर्जी है, और 7 नंबर का कार्ड है। ओके, 7 लमसम जुलाई। ओके, 7 से जुलाई भी हो सकता है, 7 डेट भी हो सकती है, 7 मंथ भी हो सकता है जो कि हम कहते हैं, और सक्सेस के नीचे आया है। ओके, तो जिस चीज के लिए अगर तो आप किसी से एक्शन की डिमांड कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है वो पर्सन कोई आपकी तरफ एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन, कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ एक एक्शन जरूर करेगा। ओके, नहीं तो आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे, हो सकता है कुछ फैसलों में कुछ, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, आगे के जो कार्ड्स निकले हैं क्लैरिफाई में, आपका 4 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, 4 एंड 5 एंड 7 नंबर देख लीजिए, बहुत ही सिंक्रेसिटीज में नंबर चल रहे हैं। ओके, एंड आप कोई एक्शन ले लेंगे, मे बी आप कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है आप अभी तो डामाडोल रहेंगे, अभी आप घर वालों की भी सुनेंगे, उनको भी मनाएंगे, या आप किसी भी डिसीजन या सिचुएशन में स्टक हैं, डिसीजन में डामाडोल हैं, कंफ्यूज्ड हैं, अभी सोच रहे हैं करें कि ना करें, मगर एक टाइम आएगा आपको सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस कब मिलेगी, जब आप खुद एक्शन लोगे या आपके लिए कोई एक्शन जरूर करेगा, और आपको लगेगा कि हाँ अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मेरी लाइफ में ये मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेस है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके,
अगर मैं सक्सेस और चैरियट कार्ड को ऐसे भी देखूं तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि कुछ लोग अगर एक किसी पार्टनर के ऊपर को डिपेंडेंट हैं, रियूनियन रिकंसिलिएशन के लिए पागल हो रहे हैं और घर में लड़ रहे हैं, फालतू का ड्रामा कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं भाई नहीं भूल पा रहे, लड़ रहे हैं, घर में सबसे लड़े जा रहे हैं, घर में लड़ाई करे ले रहे हैं। ओके, और मे भी घर वाले कर रहे हो, कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हैं, किसी के आप को डिपेंडेंसी इस तरीके से कि आप सोच रहे हो कि मेरे लिए डिसीजन कोई और लेगा, आपने अपनी लाइफ की खुशी, अपने लाइफ के डिसीजन अगर किसी और के हाथों में दे रखे हैं कि वो आएगा वो मुझे खुश करेगा, वो आएगा तो मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी, वो आएगा तो मेरी जिंदगी होगी, या मेरे फैमिली वाले मेरे लिए डिसीजन लेंगे, फैमिली ही सब कुछ करेगा, मेरा पार्टनर ही सब कुछ करेंगे, मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए सब करेंगे, या मेरी वाइफ ही मेरे लिए फैसला करेगी, नहीं। आपको सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपने लिए अथॉरिटी में आके अपने लिए एक्शन लेंगे। अब वो कुछ भी सिचुएशन हो, करियर में हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो कि भाई वो कहेंगे तो हम करेंगे, वो मदद करेंगे तो हम करेंगे, जबकि आपको पता है कैसे करना है क्या करना है, लेकिन शायद आप डर रहे हो, शायद आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, शायद आपके अंदर इतना करेज नहीं है, हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, हो सकता है आप मजबूर हो, आप इतना हुए ही नहीं, आप किसी और के ऊपर ना, कुछ भी हो, करियर हो, रिलेशन हो, फाइनेंशियल हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आपको सक्सेस तब मिलने वाली है जब आप खुद एक्शन लोगे, आप खुद अपनी कमांड अपने हाथ लोगे, अपनी लीडरशिप क्वालिटी में आओगे, अपने आप को पहचानोगे, और चाहे कोई कितना कुछ कहे, जब तक आप अपने लिए एक्शन नहीं लोगे, ना आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, और ना ही अपनी लाइफ में अगर किसी भी तरीके से आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप सक्सेस पाना चाहते हो, वो तभी मिलेगा जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, एक्शन लोगे, स्टैंड नहीं, एक्शन ले लोगे, और ये चीज होगी, आप एक्शन लोगे और वहां आपको सक्सेस मिलेगी। आप खुद देखोगे कि जब आपने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया और फिर किसी के कहने पे आपने नहीं रुका, आपने कहा नहीं मेरा डिसीजन है और अब मुझे आगे बढ़ना है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं यहाँ भी नहीं सुनूंगा, मैं यहाँ भी नहीं सुनूंगा, अब मुझे बस सामने का दिख रहा है कि मेरा लक्ष्य बिल्कुल सामने है, मेरा टारगेट सामने है, मुझे क्या अचीव करना है वो मेरे सामने मुझे दिख रहा है, और मुझे अगल बगल का कोई नहीं दिख रहा। माने आप खुद से डिसिप्लिन होंगे, खुद एक्टिव होंगे, खुद के लिए काम करेंगे, अपना टारगेट सेट कर लेंगे, एक चीज के पीछे भागेंगे, वहां सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, थर्ड आपके लिए जो बिग बिग यहाँ पे नो आया था, हम देखते हैं ये नो क्यों आया है, किस चीज के लिए आपको मना किया जा रहा है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये एंजल्स यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को किस चीज के लिए मना कर रही है, एंजल्स यहाँ पे गाइडेंस में किस चीज के लिए मना कर रही हैं, प्लीज क्लैरिफाई ये किस चीज के लिए मना किया जा रहा है, ये नो कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये नो कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करें किस चीज के लिए मना किया जा रहा है। ओके, वर्ल्ड कार्ड, लग भी रहा था। देखिए यूनिक चीज है लेकिन आई है तो बताऊंगी जरूर। अगर तो आपको अभी कोई प्लान बना रहे हैं कहीं ट्रैवल करने का, कहीं पे जॉब आपको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे मिल रही है, फॉरेन जाने का प्लान बना रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप मे बी ट्रिप बना रहे हैं, फैमिली के लिए ट्रिप बना रहे हैं, हो सकता है किसी सेक्रेट प्लेस ही जाने का आपका ट्रिप बना रहे हैं, तो या तो वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी और वरना तो आपको नहीं जाना है, अभी आपके लिए बिग बिग नो है। ओके, अगर आपकी फैमिली में किसी तरीके का किसी पर्सन के साथ अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस मामला है, रिपीटेड साइकिल, रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड हैबिट या आदतें आपको आप लोगों के बीच में चल रही हैं, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो, पेरेंट्स के साथ हो, बार बार वही मामला, बार बार वही मामला हो रहा है और सेम रूटीन पैटर्न चलता है और कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आप बस घूम रहे हो, बार बार सॉल्व करने की कोशिश करते हो, फिर घूम के वापस वही चीज हो जाती है, तो वहां पे आपके लिए बिग बिग नो है।
तो अगर तो आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी पर्सन के साथ अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई पर्सन है, उसके साथ अगर आप रियूनियन रिकंसिलेशन को सोच रहे हो, अपनी दोस्ती को सही करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी कोई आपको ट्रैवल करके बुलाना चाह रहा है अपने पास कि आ जाओ मेरे पास, ट्रैवलिंग कर लेते हैं, हमारे बीच में जो दूरियां हैं वो खत्म कर लेते हैं, कुछ अगर ऐसा मामला है तो प्लीज नो। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, नो। कहीं बाहर से ऑफर आ रही है, नो। ओके, तो मे बी अभी वर्ल्ड कार्ड से देखिए एक ट्रैवल की बात आती है और एक डिस्टेंस की बात आती है। इन चीजों के लिए आपके लिए नो है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप के मामले में हो, किसी पर्सन को लेके हो। वर्ल्ड कार्ड से आपके लिए बिग बिग नो है। अभी आपको कहीं ना ट्रैवल करना है, ना किसी के साथ डिस्टेंस को मेंटेन भी नहीं करना है। जो अपने बचे हुए रिश्ते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ना करें, किसी के साथ इतना ज्यादा डिस्टेंस भी मत मेंटेन कर ले। जिसके साथ ऑलरेडी आपके खटपट हो गए मामले, या किसी जगह पे आपके बहुत ज्यादा मामले, दूरियां हो गई हैं, किसी के बीच में दूरियां हो गई हैं, रिश्तों की बात करूं, जॉब में अगर लॉन्ग डिस्टेंस का मामला हो गया है, वहां पे आपके लिए बिग बिग नो है। ओके, रिपीटेड से किसी चीज में कोई पर्सन आपके साथ रिपीटेड पैटर्न कर रहा है, वहां आपके लिए नो है। सेम साइकिल में आप घूम रहे हो, बार बार वही सिचुएशन हो रही है, कोई आपके सामने वही गलती कर रहा है, फिर माफी मांग रहा है, फिर गलती कर रहा है, फिर माफी मांग रहा है, इसके लिए आपके लिए बिग बिग नो है। लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए कोई ऑफर आ रहा है, चाहे वो कमिटमेंट हो, प्रपोजल हो, वहां पे आपके लिए मना है। ओके, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेक करिएगा कि आपके लिए कहाँ से किसके लिए ऑफर आ रहा है, और वो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, मेंटली डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस और ट्रैवल की बात है तो वहां आपके लिए ना है। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन को प्लीज क्लैरिफाई करते हैं। ये पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे 5th कार्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। ये पीसफुल रेजोल्यूशन कहाँ पे पीस की बहुत ज़रूरत है और आपको स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप के लिए पीस लेने के लिए कुछ फैसले लेने की आपको ज़रूरत है, किस एंगल में, प्लीज मुझे बताएं। ओके, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। पीसफुल रेजोल्यूशन को देखिए क्लैरिफाई क्या कर रहा है, डेविल कार्ड है, देखा, डेविल कार्ड है। ओके, मामला गंभीर है। देखिए, अगर आप, बहुत सी चीजें डेविल से दिख रही हैं, अगर आजकल आप थोड़े से नेगेटिव हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, गलत लोगों के बीच उठना बैठना अगर आपने कर लिया है, तो वहां से आपको निकलने की और संभलने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अगर आप खुद बहुत नेगेटिव हैं, आजकल नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, गलत चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और गलत चीजों इन द सेंस गलत हो रहे हैं, और दुनिया की चीजों को छोड़ के थोड़े से नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं, किसी को कोस रहे हैं, किसी के लिए बहुत गुस्सा हो रहा है, किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप, तो अपने लिए पीस लाएं। ओके, और अगर तो आपकी लाइफ में कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो कि इस तरीके से है, जो कि आपके साथ कोई कमिटमेंट में नहीं आना चाहता, लेकिन आपके साथ वो सारी हरकतें करने के लिए बिल्कुल खुश रहता है, आप समझ सकते हैं, यू आर एडल्ट। ओके, और सारे एडल्ट ही लोग मेरी देखते हैं जिनकी अच्छी खासी एज होती है, यहाँ कोई बच्चा नहीं है जो टैरो रीडिंग देख रहा है। ओके, तो अगर आपके साथ यही लवी डवी मामला, डार्क चीजें रहती हैं, ये पर्सन को साइकोटिक प्रॉब्लम है, यस, इनको कुछ इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, हो सकता है भाई किसी के साथ हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ कुछ मेजर नार्सिसिस्ट टाइप का कोई अगर पर्सन आपकी लाइफ में है, लव बॉम्बिंग करता है, आपको कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है, माइंड गेम्स आपके साथ करता है, झूठ बोलता है, कमिटमेंट नहीं देता, बट आपके साथ सब कुछ करने को तैयार है, हक पूरा जमाता है,
बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिव है, अपने हिसाब से सिचुएशन को करता है, आपको कंट्रोल करता है, ओके। एंड बहुत ही बॉसी नेचर है, बट उसके नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उसकी खुद की कुछ आदतें अगर आपने नोटिस की हैं तो वो गलत हैं, और बहुत डिफरेंट सी चीज़ें वो करते हैं जो कि दुनिया में आम लोग, नॉर्मल लोग, हम जैसे लोग नहीं करना पसंद करते। कोई लिमिट नहीं है, बाउंड्री नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, हर चीज़ के लिए ओके है, हर बात के लिए ओके है। नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा है, स्मोकिंग है, ड्रिंक है, ऑल नशा पत्ते सारे करने होते हैं, पैसे उसी में खर्च हो रहे होते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन, फ्लर्ट, इन सब में ज़्यादा रहते हैं। डार्क फैंटेसीज है, डार्क वेब पे जाने का शौक है, आप समझ सकते हैं, मतलब डार्क वेब, मैं ये नहीं कह रही कि सच में करते होंगे, बट ऑनलाइन अगर चीज़ों में डार्क चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, ना कि पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, हेल्थ फिटनेस इन सब में नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे ही लोगों से बात करना, ऐसे ही लोगों को रिक्वेस्ट भेजना, ऐसे ही लोगों से इन्वॉल्व होना, ये सब इनके लिए बहुत ओके है। आपके साथ साथ औरों के लिए भी रहना, अगर ये ओके, मल्टीपल पार्टनर का शौक है, मतलब हर वो, मेरा कहने का मतलब है कि सारी डार्क आदतें हैं, गलत आदतें हैं, गलत संगत है, फैमिली इशू है, कुछ चाइल्डहुड का इनका ट्रामा है, कुछ चीजें हैं जो इनके अंदर हील नहीं हुई हैं, और ये एक ऐसे पर्सन है जो आपकी एनर्जी पे निर्भर है, वेम्पायर की तरह, कि आपके साथ रहते हैं, आप ही की एनर्जी से बैलेंस होते हैं, आप ही से सब कुछ करते हैं, आप ही से पॉजिटिविटी मिलती है, आपको खाली कर देते हैं, खुद भर लेते हैं, और अपनी नेगेटिविटी आपको ट्रांसफर कर दी, आपकी पॉजिटिविटी पूरी सक कर ली, ओके। अगर ऐसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, ऐसे पर्सन के साथ हैं, ऐसी सिचुएशन में है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो घर हो, शादी हो, आपका रिलेशन हो, ऐसे जगह से आपको पीसफुल एक रेजोल्यूशन लेने की जरूरत है, ओके। अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। ये पर्सन के साथ आपके नॉट जुड़े हुए हैं, इस पर्सन के साथ आपकी कॉर्ड जुड़ी है, कोई मतलब नहीं है अगर ये इस पर्सन से आप दूर भी हैं, ये पर्सन डिस्टेंस पे भी है, और ये पर्सन बहुत दूर हो, क्योंकि इससे पहला कार्ड नो आया था और वर्ल्ड कार्ड उसको क्लैरिफाई कर रहा था, तो मे भी हो सकता है ये कोई एक ऐसा पर्सन हो जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, मे बी ये ट्रेवल करके आपकी तरफ मिलने आए तो मना कर दीजिएगा, अगर आपको मिलने के लिए बुलाए तो मना कर दीजिएगा, कहीं जाने, कहीं ट्रैवल करने के लिए अगर आपसे बोलते कि साथ चल लो, चलो चीजें ठीक हो जाएंगी, मत करिएगा, ओके। एंड अगर ये पर्सन आपको अभी भी टॉक्सिसिटी और इन सब में रख रहा है या रख चुका है, लेकिन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो अपने पीसफुल रेजोल्यूशन पे कायम रहे। अगर तो आप ऑलरेडी इस जर्नी पे चल चुके हैं, अपने लिए फैसला लिया है आपने, तो उससे पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करके आपने जो थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम किया है अपनी हीलिंग के लिए, अपने बैलेंस करने के लिए, ओके। तो ये जो भी पर्सन है, ये फिर आपकी वो हीलिंग और पीस जो आपने इतने टाइम से मेंटेन किया है या प्रोसेस में हो, वो चीज फिर आपके दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी, आप फिर से जितनी मेहनत से आपने काम अपने ऊपर किया है, वहां से आप फिर से, जो अगर आप 0 से 8 तक गए हो तो 8 से फिर से 0 हो जाओगे, ये चीज मैं आपको बता दूं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, आपके लिए जो पीसफुल रेजोल्यूशन अपने लिए जरूर बनाएं, खुद से कमिट करें, खुद के लिए डिसिप्लिन हो, और अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अपने लिए खड़ा होना हो, तो प्लीज उसके लिए एक पीसफुल रेजोल्यूशन बनाने की बहुत जरूरत है। प्लीज अपने बारे में सोचें, बहुत सोच लिया औरों के बारे में, दूसरों को खुश कर लिया, अपने बारे में सोचें, अपने नहीं तो अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी सोल के बारे में, अपनी मेंटल पीस के बारे में, अपने आप के इमोशनल के बारे में, अपने आप को पीस दें, जो चीज आपकी हील्ड नहीं है उसको हीलिंग करें, और आप ऑलरेडी अगर प्रोसेस में चल रहे हैं तो दोबारा से पीछे मत जाएं, अगर आपका सारा किया धरा काम बर्बाद हो जाए, और हो सकता है ये पर्सन इसीलिए आए या आपसे इसीलिए कांटेक्ट में है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, आपको सुकून चाहिए लाइफ में, आपको पीस चाहिए, लेकिन ये पर्सन, अगर आपकी खुद की एनर्जी भी अगर इस तरीके से हो रही है,
तो वो इसीलिए हो रही है, या तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, किसी सिचुएशन से ऐसे निकले हो जहां बहुत टॉक्सिसिटी थी, बहुत नेगेटिविटी सिचुएशन से निकल के आए हो। ओके, और अगर ये पर्सन अभी भी आपके कांटेक्ट में है, हो सकता है आपने कॉर्ड कट करे हो सकता है आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हो सकता है ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता हो और इस समय आप दोनों के बीच में लेकिन हो सकता है ये आपकी लाइफ में वापस भी आए। तो आपको देखना है कि आपके लिए किस चीज में पीस है, इस पर्सन से पीस है या खुद के लिए आपका पीस, अपने लिए जो आपका वादा है, जो अपने लिए भरोसा है, वो ज्यादा जरूरी है या दूसरे के लिए ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज अपने लिए, अगर तो आपके खुद की एनर्जी भी ऐसी हो रही है तो खुद के लिए भी काम करना शुरू करें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको चेन रखते हैं, आपको उड़ने नहीं देना चाहते, आपको अपने लिए कुछ करने नहीं देना चाहते और अपने कंट्रोल के हिसाब से रखना चाहते हैं। तो प्लीज अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ का डिसीजन, अपनी लाइफ की खुशी अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरों के हाथ में अगर अपनी खुशी देंगे, अपनी जिंदगी की गाड़ी उसको थमा देंगे तो फिर वो उसी के हिसाब से चलाएगा और आपको चलना पड़ेगा। जब आपकी कार खुद की है तो कार की फ्रंट सीट पे बैठना भी सीख लीजिए। अगर आपने किसी और को बैठा रखा है अपनी हर चीज के लिए और आप बगल की सीट पे बैठ के आराम से आरामदायक को डिपेंडेंट हैं, तो ये चीज हटाइए, आंखें खोलिए। आंखों में पर्दा जल गया है तो वो खोल लीजिए, खुल गया है, काम शुरू कर दिया है तो दोबारा से वापस भी मत जाइए। ठीक है, लास्ट एंजल गाइडेंस हमारी आई थी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन विल इम्प्रूव। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, लास्ट कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, कहीं पे आपने बहुत एफर्ट किए हैं, कहीं पे आपने काफी सालों तक टाइम लगाया है, एफर्ट किया है, इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब में आपने बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला, कोई अचीवमेंट नहीं हुई, कोई सक्सेस नहीं मिली। ओके, एंड आप वेट करते रहे कि कोई आपको आके रिवॉर्ड देगा, कोई आपको गिफ्ट ला के देगा, कोई आपको सरप्राइज, वही को डिपेंडेंसी वाली बात। अपने हक के लिए किसी और के लिए एफर्ट कर रहे हैं, किसी ने आपको बहुत वेटिंग जोन में रखा, तुम रुको, तुम ठहरो, अभी तुम रुक जाओ उसका प्रमोशन हो जाए, अभी तुम ठहरो, अभी उसकी सैलरी बढ़ी है, और रिलेशनशिप में है तो अभी तुम ठहरो, अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है, अभी तुम ठहरो, अभी तुम रुको, अभी तुम संभलो, अभी तुम समझो, अभी मेरी लाइफ में ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, फलाना बाकी है, ढमकाना बाकी है, अभी तो मेरा बहुत है। इसी तरह आपकी फैमिली ने आपको हो सकता है रोका है कि अभी रुक जाओ, हमारे पास प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कर सकते, हम तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकते, अभी तुम रुक जाओ, ड्रॉप कर दो, स्टडीज ड्रॉप कर दो, ये करियर ड्रॉप कर दो, बाद में भी कर सकते हो, अभी हमारे पास ये प्रॉब्लम है, रुक जाओ, थम जाओ, समझ जाओ। आप ही को करना पड़ा, लेकिन आप तब भी वेट करते रहे कि हाँ कभी तो मेरे को भी कुछ होगा, कभी तो मुझे भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, कभी तो मेरे को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी, कभी तो मेरी बात का भी वक्त होगा, मेरी इस वेटिंग जोन का, मेरे एफर्ट का, मेरे एहसास का, मेरी फीलिंग्स का, मेरे प्यार का, मेरी मोहब्बत का, या मेरे मेहनत का, मेरे एफर्ट्स का कभी तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अब चाहे आप ये उन लोगों से कहते हो या आप यूनिवर्स से कहते हो, चाहे आप जिस भी डिवोटी रिलीजन पे हैं आप उनसे एक बार जरूर आपके मन में ये बात रहती होगी। तो देखिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपने जो मेहनत की, आपने जो वेट किया, आपने जो एफर्ट लगाया, आपने जो हिम्मत दिखाई है, साल गुजार दिए, आपका टाइम वेस्ट हुआ, लोगों ने किया, आपको वेट करवाया, उस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। वो मेहनत आपकी खराब नहीं गई है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी खराब नहीं गई है। फाइनेंशियली अगर कहीं इन्वेस्ट किया था और लॉस हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, वहां आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया है कि ये सिचुएशन तो मेरी अब बिल्कुल ठीक होनी ही नहीं है, मुझे कुछ मिला ही नहीं, ना मुझे कभी कुछ मिलेगा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे साल बर्बाद हो गए, मैं प्यार में था या मैं मोहब्बत में था या मैं शादी में था,
या मैं फैमिली में था, या मैं करियर में था, मैं जॉब में था, मेरे बिजनेस में था, जिस भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, अगर आपको लगा कि इसमें तो बस बर्बादी हो गया मैं, और इसमें अब कुछ नहीं होना है, ऊपर वाला मुझको कुछ नहीं देगा, मेरे को कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, मैं जिंदगी भर इंतजार ही करता रहूंगा कि मेरा टाइम कब आएगा, मेरा वक्त कब आएगा, मुझे कब मिलेगा, कर्मा की भी बात करूं तो मुझे कब कर्मा मिलेगा, मुझे कब वो रिवॉर्ड मिलेगा, मेरा कब टाइम आएगा, अगर ऐसा आपका है तो सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आ रही है। धीरे धीरे होगा, तुरंत ही नहीं होगा, टाइम लगेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, और भरोसा और बिलीव अगर आपके अंदर है तो प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, अपने एंजल्स को ट्रस्ट करें, खुद पे ट्रस्ट रखें, और जो चीजों में आपको मना किया गया है उन पे काम करना शुरू करें। खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जैसा सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। जैसा सोचेंगे, अगर गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा। आपने अगर सोच लिया है कि मुझे कुछ नहीं मिलना, तो सच बात है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आपके मन में है कि नहीं, मैंने इतने साल गंवाए हैं, कहीं लगाए हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस अपना किया है, तो उसका रिवॉर्ड मुझे किसी भी तरीके से घुमा के मिले, पर मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, या मुझे जस्टिस मिलेगा, मेरे साल बर्बाद नहीं होंगे, ऐसी मेरी हिम्मत ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे ही मेरी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, तो होगा। तो आपको बिलीव रखना है, ओके, आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना, और सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, एंजल्स पे ट्रस्ट रखना है, और सिचुएशन आप देखेंगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट में आएगी। हो सकता है आपको दिख नहीं रही है, बट बिहाइंड द बैक आपके, या बिहाइंड द सीन काम चल रहा है, ठीक है। तो विश्वास रखें, चीजें आपको मिलेंगी। थोड़ा सा ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थी गाइडेंस आपके लिए, एंजल्स के लिए, एंजल्स की तरफ से आपके लिए, ओके। तो आपकी करंट सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, लाइफ के किस सिचुएशन में आप फंसे हैं, वहां आपको क्या जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, क्या संभलने की जरूरत है, कहाँ अलर्ट होने की जरूरत है, कहाँ आपको काम करने की जरूरत है, ओके, कहाँ काम को कंटिन्यू करने की जरूरत है, कहाँ अपने लिए सोचने की बहुत ज्यादा। आज अगर रीडिंग निकली है तो वो मैं बता दूं बिल्कुल सेल्फ लव पे निकली है, ओके। रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, कमिटमेंट, डेट, वो भी आ रहा है। फैमिली में अलर्ट कराने के लिए भी हो रहा है। लड़ाई हो रही है तो ठीक होने की बात हो रही है। चैरियट से आपको अपने ऊपर विश्वास और एक्शन करने की जरूरत है, सक्सेस मिलेगी। वर्ल्ड कार्ड से कहीं नहीं जाना है, नो प्लान, नो लॉन्ग डिस्टेंस का कोई प्लान नहीं बनाना, किसी के कहने पे नहीं जाना, खुद भी नहीं जाना, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कोई पर्सन ऑलरेडी डिस्टेंस पे है, नहीं करना है, भाड़ में जाए, ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन करना है, टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी वाले पर्सन से दूर रहना है, अपनी लाइफ में भी दूर रखना है। आप खुद अगर नेगेटिव का शिकार हो रहा है, या टेलीपैथी आपके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई पर्सन आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, या आपके घर की सिचुएशन काफी नेगेटिव टॉक्सिक हो गई है, तो सबको छोड़ दें, बात खत्म। सेल्फ लव, आज रीडिंग सेल्फ लव पे है। माने बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सिचुएशन में फंसे हैं, और सेल्फ लव अगर कर भी रहे हैं तो प्रॉपर नहीं कर रहे। अगर अभी भी मामला आपके सामने कुछ ऐसा, कोई पर्सन या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, आप ट्रिगर हो जाओगे। आपको शायद ऊपरी ऊपरी से लग रहा है कि मैं ठीक हूं और मैंने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया है, अब तो कुछ भी हो जाए मेरे को कोई नहीं, मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रॉपर। नहीं, आप हील नहीं हैं, आप प्रॉपरली सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। अभी भी कोई पर्सन अगर आपको ट्रिगर कर देगा, आप इजिली ट्रिगर हो जाओगे, इजिली इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो आप देखो कि आप सिर्फ अपने ख्यालों में आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, या सिर्फ सही में आपके अंदर आपकी इनर सेल हील हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको अंदर से सुकून महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अभी भी आप सोच रहे हो और करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। लास्ट अंदर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपने साल मेहनत जितनी आपने
आपकी लाइफ में जिस उससे भी आपने की है उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो हताश और निराश मत होइएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, ऊपर वाले में अंधेर है, वो देर है पर अंधेर नहीं है, ओके। तो ये मत समझिएगा कि ऊपर वाले ने आंखें बंद ही कर ली हैं आपके लिए, नहीं। आपकी लाइफ में आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, आपके सर पे छत है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आप दिन भर का एक सुकून का खाने का निवाला अपने मुंह में डाल रहे हैं। इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखें, और ऊपर वाला आपको देख रहा है, समझ रहा है, तभी आप कर रहे हैं। अगर उसने आंखें बंद कर ली तो फिर आपकी आंखें तो उससे पहले बंद हो जाएंगी। तो इसका शुक्रिया अदा जरूर करें और विश्वास रखें, और विश्वास खुद में रखें। तभी तो कहते हैं हर इंसान के अंदर एक भगवान होता है, या उसका ईश्वर होता है, या जिस भी रिलीजन के लिए है वो होता है। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही है ऊपर वाला, नाम अलग अलग है, हमारा विश्वास अलग अलग है, लेकिन है ऊपर एक ही। तो आपको एक ही पे विश्वास करना है, एक ही के उस पे चलना है, और वही आपको सब कुछ देख भी रहा है, सुन भी रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को संभालना है, अपने ऊपर काम करना है, और अपनी लाइफ के साथ, अपनी सोल के साथ किसी भी इंसान को खेलने नहीं देना है, ओके। फ्रंट सीट पे बैठिए, स्टीयरिंग अपना हाथ रखिए और गाड़ी खुद चलाइए, ओके। किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे खुश रखेगा, उसका डिसीजन मुझे खुश रखेगा, वो मेरे लिए फैसला करेगा या करेगी, या लोग मेरे लिए फैसला करेंगे, वो जब कहेंगे तो मैं करूंगा। तो ऐसा तो कभी कुछ नहीं होगा, ये मान के रखिए। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, जो कि बहुत 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 प्यारी थी। तो इसको क्लेम जरूर लेवल लेवल करके करिएगा, एंड रिलेट जरूर करिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन कहाँ चल रही है और आपको कहाँ काम करने की जरूरत है, ओके। सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से ही देखिएगा, ओके। सो ये थी मैसेजेस आपके लिए, ओके। अपना कमेंट सेक्शन पे हम लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, कमेंट करें। और अगर आपको कुछ पूछना है, यहाँ जो भी आया है इससे रिलेटेड आपकी सिचुएशन में अगर कुछ चल रहा है और आपको और डिटेल में जानना है, आपको लग रहा है नहीं ये गाइडेंस अभी इनफ नहीं है, आपकी सिचुएशन आपकी स्टक है, आप स्टक हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, हीलिंग के लिए पाथ नहीं चुन पा रहे हो, कैसे किस जगह से कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा है, कोई गाइडेंस है, कोई सवाल है, कोई सिचुएशन है जो डिस्कस करनी है, एनीथिंग, उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, प्लस सिंगल क्वेश्चन भी है, डिटेल सेशन भी है। आपका जो मन करे करे, लेकिन डिसीजन कुछ भी सोचने से पहले, करने से पहले, एक्शन लेने से पहले अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर बुक कराएं। चाहे आप डिटेल सेशन में नहीं भी कंफर्टेबल है, सिंगल क्वेश्चन पूछें, उससे स्टार्ट करें और अपने लिए जरूर करें, ओके। तो रीडिंग को क्लेम भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ये आलसी हो गया है, आपको नोटिफिकेशन फिर नहीं मिलेगी टाइमली, तो इसको जरूर प्रेस कर लें। और इसमें करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता और हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो आप ये करके देखिए, आई गारंटी कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो ओके, एंड अपना बेहद ख्याल तो रखिएगा। और हाँ, अगर ये रीडिंग किसी और की सिचुएशन के साथ भी मैच करती है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी के बारे में आपको पता है, तो प्लीज उनको भी ये शेयर और रिकमेंड जरूर करिएगा। हो सकता है इस रीडिंग से उनकी लाइफ में कुछ हेल्प हो, और वो आपको भी दुआ देंगे और साथ साथ मुझे भी सपोर्ट और दुआ दोनों मिलेगी, ओके। सो ये काम भी करिएगा, एक नेकी का काम है, एक शेयरिंग का काम है, और शेयर करेंगे तभी दुनिया चलती है, ओके। जैसे आप मुझे शेयर करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं आपको शेयर और सपोर्ट करती हूँ, तो आदान प्रदान चलता रहता है हमारा। और भगवान की दया से हमेशा चलता रहे, आपका हमेशा ऐसी प्यार मिलता रहे, अच्छे अच्छे कमेंट मिलते रहे, सपोर्ट मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब भी करना शुरू करें भाई, प्लीज़ 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 प्लीज़, ओके। और लव यू ऑल, बाय बाय।